हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोड डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं और ख़ास तौर से ग्रुपिंग मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान तक देखें, अंत तक देखें, ताकि हमारा कंसेप्ट आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से मोड को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैलकुलेट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ये हमें साइज दिया हुआ है और ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नीचे है, जबकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेंटर में होनी चाहिए। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेंटर में नहीं होती है, ऊपर नीचे कहीं होती है, तो हमें ग्रुपिंग मेथड से ही मोड को निकालना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम ग्रुपिंग मेथड से करते हैं। ग्रुपिंग मेथड के 6 पार्ट होते हैं, तो हमने ये कॉलम बना लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, सेकंड पार्ट में 2-2 का पेयर बनाएंगे, 14 और 7 21, और इसको अक्रॉस द लाइन लिखेंगे। ना ये 7 के सामने है, ना ये 14 के सामने है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पेयर बनाएंगे, 38 और 3 2 5 58 आ गया, ये भी अक्रॉस द लाइन लिखेंगे। देन फिर 2 का पेयर बनाएंगे, 5 और 4 9, और ये 69 आ गया। देन 2 का पेयर बनाएंगे, 6 4 10 की 0 हाथ लगाए 1, 30 आ गया। और एक पेयर हमारा और बन गया, 6 और 6 12 का 2 हाथ लगाए 1 2 3 5। ये हमने पहला 2-2 का पेयर बना लिया। नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी आ गई, नंबर 2 में 2-2 का पेयर। अब नंबर 3 में पहली एक डिजिट को छोड़ करके 2-2 के पेयर बनाएंगे, 4 3 और 1 4। 28 और 35 का पेयर बनेगा, 8 5 13 का 3 हाथ लगा 1 3 3 6 63। देन 6 4 10 की 0 हाथ लगा 1 1 2 3 5 50। देन 14 और 36 का पेयर बनेगा, 6 4 10 की हाथ लगा 1 2 3 5 50। अब नीचे 16 एक सिंगल डिजिट रह गई, इसको छोड़ देंगे क्योंकि पेयर नहीं बन रहा है। अब 3-3 के पेयर बनाएंगे, तो 3-3 का पेयर बनेगा तो ये सेंटर आ जाएगा हमारा यहाँ तक का। 1 2 3 तीनों का पेयर बनाएंगे, 7 4 11 का 1 हाथ लगा 1 1 2 3 5 51। फिर एक 3 का पेयर बनाएंगे, 8 5 13 4 17 का 7 हाथ लगा 1 3 3 6 3 9 97। देन फिर 3 का पेयर बनाएंगे, 6 4 10 6 16 का 6 हाथ लगा 1 1 1 2 1 3 और 3 6 66। अब ये नीचे एक सिंगल रह गया, इसका पेयर बनता नहीं, छोड़ देंगे। तो पहले फ्रीक्वेंसी 2-2 का पेयर, पहली एक डिजिट को छोड़ के 2-2 का पेयर, अब 3-3 का पेयर है। अब एक छोड़ करके 3-3 का पेयर बनाएंगे, यानी कि यहाँ से करेंगे शुरू, और ये आ जाएगा। ये यहाँ तक जोड़ेंगे, 14 30 और 28, 8 4 12 का 2 हाथ लगा 1 2 2 4 3 7 72। फिर 3 का पेयर बनेगा, 5 4 9 6 15 का 5 हाथ लगा 1 1 1 2 3 5 और 3 8 85 आ गया। फिर पेयर बन गया, अब हमारा पूरा पेयर बन रहा है ये 3 का, 6 4 10 6 16 का 6 हाथ लगा 1 1 1 2 और 3 5 और 1 6 66। तो ये हमने 2 छोड़ के 3-3 का, 1 छोड़कर 3-3 का पेयर बनाया। अब छठे में 2 छोड़कर 3-3 का पेयर बनाएंगे, यानी कि पहली 2 को छोड़ देंगे। तो अब हमारा पेयर यहाँ से बनेगा, पहली 2 को छोड़ दिया और ये बनेगा यहाँ तक 30 28 और 35। 8 5 13 का 3 हाथ लगा 1 1 और 2 3 3 6 और 3 9 93। फिर 3 का पेयर बनेगा, 6 4 10 4 14 का 4 हाथ लगा 1 1 1 2 1 3 3 6 64। अब लास्ट की नीचे 2 रह गई, तो ये पेयर बनता नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया।
हमने ग्रुपिंग टेबल बना लिया। अब हम एनालिसिस टेबल में मार्क करेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी डिजिट है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 36 है। यहां हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी डिजिट 36 है, तो इसे एन सर्किल कर देंगे। देन इसमें सबसे बड़ी डिजिट है 69, तो 69 को एन सर्किल कर देंगे। देन इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 63 है, तो 63 को सर्किल बना देंगे। ये 97 बड़ी है, तो 97 का सर्किल बन जाएगा। देन 85 सबसे बड़ी है, तो 85 का सर्किल बनेगा। और ये 93 का है, तो 93 को एन सर्किल कर देंगे। यानी कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उनको हम एन सर्किल कर देंगे। अब हम नंबर 1 में देखेंगे। नंबर 1 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 36। तो नंबर 1 के सामने एनालिसिस टेबल में 36 के सामने एक टिक लगा देंगे। अब सेकंड में देखेंगे, सबसे बड़ा 69 है, तो ये 35 और 34 का पेयर है। तो सेकंड में ये 35 और 34 का पेयर है, निशान लगा देंगे। अब थर्ड में 63 है, तो ये 28 और 35 का पेयर है। तो थर्ड में 28 और 35 का पेयर है। अट्ठाईस और 35 का पेयर है, और हमारा ये x कितना है, 35 और 36 है। तो 35 और 36 के सामने एक लाइन खींचेंगे, 35 और 36 के सामने लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद ये हमारा थर्ड हो गया। तो फोर्थ में 97 है। 97 का पेयर किस किस का है, 28, 35 और 34। तो ये 35, 36 और 37 का है। तो चौथे में 35, 36, 37, 35, 36 और 37 का निशान लगा दिया हमने। इसके बाद 85 सबसे बड़ा है। 85 किसका पेयर है, 36, 37, 38। तो 36, 37 और 38 के नीचे टिक का निशान लगा देंगे। अब हमारा लास्ट है 93। 93 किसका पेयर है, 30, 28 और 35। तो ये 34, 35 और 36 का है। तो ये 34, 35 और 36 का है। अब ये जितने भी हमने निशान लगाए इनका टोटल करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश डैश, ये 2 है, 1 2 3 4 है, और 1 2 3 4 5 है, 2 है और 1 है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो डिजिट है वो कौन सा है, 5 है। तो 5 के सामने क्या है, 36। तो हाईएस्ट फिगर हमारी 5 है। तो 5 के सामने हमारा डिजिट क्या है, 36। तो यहां लिखेंगे हैंस z इज इक्वल टू 36 आंसर निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमें ये टेबल बनाने में टाइम लगता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार मैं फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी लेते हैं, नंबर 2 में 2-2 के पेयर बनाते हैं, नंबर 3 में एक छोड़कर 2-2 के पेयर बनाते हैं, नंबर 4 में 3-3 के पेयर बनेंगे, नंबर 5 में एक छोड़कर 3-3 के पेयर बनेंगे, नंबर 6 में 2 डिजिट छोड़कर 3-3 के पेयर बनेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस टेबल में निशान लगाएंगे, टिक लगाएंगे, और जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वही हमारा मोड है। तो इसका मतलब मोड इज इक्वल टू 36 हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने ये मोड का क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से कैसे करते हैं ये आपको सॉल्व करके दिखाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।